जय हिंद जय भारत। तो चलिए आज समझते हैं हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन साहब ने गति के ऊपर सूत्र दिया है उसको आज हम गहराई से समझते हैं और देखेंगे जो न्यूटन साहब सूत्र खोजने में लगे थे तब हमारा भारत क्या कर रहा था उस टाइम, और फिर फ्रिक्शन क्या होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। अब जब सूत्र खोजने में व्यस्त थे तब हमारा भारत में क्या चल रहा था। भारत में चल रहा था धर्म के ऊपर लड़ाई चल रहा था तब, और राज शासन में पूरा भारत था। न्यूटन साहब जो आइजैक न्यूटन, इन्होंने तो मतलब पूरा फिजिक्स का सत्यानाश कर दिया, मतलब तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? तो तख्ता पलट होता है क्या? देखिए, 1 ईयर एगो जब अफगानिस्तान में तालिबान तख्ता पलट कर दिया, मतलब जो भी देश में कोई सरकार रहता है उसको कोई हड़प लेता है, उसको ये तख्ता पलट कहते हैं। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान में हड़प लिया और इधर म्यांमार में सेना ने हड़प लिया। इसी के ऊपर न्यूटन साहब ने जो सूत्र दिया, जो मोशन, वो मतलब फिजिक्स का आप रियल लाइफ में देखिएगा, आपके हाउस में जहां भी जाइए, मतलब 90% ये मोशन का जिक्र कर रहा है न्यूटन का, और जो सूत्र दिया है वही काम कर रहा है। साइकिल देख लीजिए, मोटरसाइकिल देख लीजिए, ये सब क्या है? ये फिजिक्स का ही है सब। मतलब जो गति का ऊपर जो सूत्र दे दिए उसमें वर्ल्ड का सीनरी ही बदल दिया पूरा फिजिक्स का। देखिए, आप लोग जो भी एग्जाम देते होंगे, जैसे यूपीएससी हो, फिर एनडीए हो, जो भी हो वगैरह वगैरह, जो भी एग्जाम देते होंगे वो फिजिक्स का न्यूटन लॉ ये सबसे टफ चैप्टर है फिजिक्स का। और ये जो लॉ 1, 2, 3 ये तीनों है ना, ये मतलब आपका कोई भी एग्जाम आप देते हो, ये 3 लॉ का मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज हम देखते हैं, इसको बोर्ड में देखेंगे फुल एचडी फोटो में, और जब आपका क्लास लेंगे तब 3D बोर्ड रहेगा, क्लास लेंगे तब। ये न्यूटन साहब का जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, उसमें क्या कहते हैं? तो न्यूटन लॉ किससे बेस्ड है? गैलीलियो। ये दोनों मतलब जड़त्व जो इंटेरियर, इससे ही सूत्र दिया है। और जड़त्व किसके ऊपर बेस्ड है? मास, मतलब भर के ऊपर बेस्ड है। तो पहला सूत्र क्या कहता है कि जड़त्व तो दो टाइप होता है ना, क्या? विराम, जो विराम रहता है स्थिर, और जिसे इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं, और गतिशील, जिसको बंगाली में गति और इंग्लिश में मोशन कहते हैं। गति के ऊपर कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु ले लीजिए, मतलब जो गति में रहेगा वो गति में ही रहेगा, और जो स्थिर रहेगा वो स्थिर रहेगा। मतलब एग्जाम्पल से आप समझे होंगे, आप साइकिल चलाए हो, साइकिल क्या पेडल मार के आप तो चला देते हो, और उससे क्या बल प्रयोग से चल जाता है, तो वो क्या अटकता है ना, ब्रेक मारने से रुकता है ना साइकिल, उसको क्या फोर्स लगा रहा है तब रुक रहा है। और जो स्थिर मतलब रुक गया, अब नहीं चलेगा, आप फिर से गति करने के लिए आपको पेडल मारना पड़ेगा। और साइकिल की टायर में तो मतलब फ्रिक्शन होता है, वो ज्यादा मतलब घर्षण से, फ्रिक्शन बाद में देखते हैं उसको, फ्रिक्शन होता है। और फिर एयर ड्रैग, हवा का झोंका, और ग्रेविटी का तो चाप ही है, तो ग्रेविटी चाप नहीं खींचता है, ग्रेविटी के चाप ज्यादा, ये फ्रिक्शन ही काम करता है। और एग्जाम्पल की तरफ से आप लोग ट्रेन में सफर किए हो, ट्रेन में बैठते हो या खड़ा रहते हो, जो भी करते हो, तो ट्रेन क्या चलता है, आप भी चल जाते हो। मतलब ट्रेन में आप खड़े हो, यहाँ पे ट्रेन चल रहा है, आप भी चल रहे हो, और स्टेशन पे जब उतरते हो तब क्या आपका बॉडी मतलब ये
रेस्ट हो गया, और जो मोशन में था, गति में था, ट्रेन में जब आप थे तब आपका शरीर गति में था, और जब स्टॉप पे उतर गए तब आपका रेस्ट हो गया बॉडी। तो ये क्या, न्यूटन का पहला लॉ। और हम लोग जब स्कूल जाते थे तब बास में चढ़ा करते थे, और बास से मतलब रुकता नहीं था, उससे पहले ही छलांग लगा देते थे। तो उस टाइम हमको न्यूटन का ये पहला लॉ पता नहीं था, नहीं तो नहीं छलांग लगाते। अब बास में ही चढ़े होंगे, बास का क्या, बास में चढ़ते हो, बास जाती है, बास क्या मोशन मतलब गति में है, और आपका बॉडी रेस्ट पे। आप बल से देखिएगा, आप बहुत स्पीड से दौड़िएगा और रुक जाइएगा एक बार से एकदम, आपको क्या आगे तरफ झुका देगा ना। मतलब जब आप मोशन में रहते हो और आपका बॉडी रेस्ट हो जाता है तो क्या इंटरियर इसमें क्या फेंका जाते हैं आप लोग। जैसे गाड़ी में देखे होंगे, दो गाड़ी, मतलब इधर से एक स्कॉर्पियो जा रहा है और उधर से एक सफारी आ रहे हैं, तो दोनों 10 आदमी है उसमें गाड़ी में, इसमें भी 10 आदमी, उसमें भी 10 आदमी, और दोनों गाड़ी आपस में टकरा जाता है। मतलब रनिंग में तो ही था, मोशन में था, और बॉडी आपके तो रेस्ट में था। गाड़ी में तो आप बैठे थे ऐसे, हाँ बैठे थे, और आपका बॉडी रेस्ट में था और गाड़ी रेस्ट हो गया, तो आपका बॉडी क्या मोशन करेगी। आप मतलब कांच भांग के आप पार कर जाओगे, उस पार हो जाओगे, आपका बॉडी मोशन हो जाएगा। इंटीरियर यही जड़ वस्तु का होता है, मतलब जो भी वस्तु मतलब स्थिर रहेगा तो स्थिर रहेगा, और अगर जाएगा जाते रहेगा। हाँ, तो एग्जाम्पल की तरफ से देखिए, उधर फोटो में इधर देखिए, मतलब जो फुटबॉल को पहले पूरा स्थिर है, ग्राउंड में है फुटबॉल, और जब उसको किक मार रहा है तब क्या मोशन हो रहा है, गति ले रहा है, और उसके बाद क्या चला जाएगा फुटबॉल दूर। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि कोई भी मोटरसाइकिल, अब फोटो में देखिए एक मोटरसाइकिल वाला क्या उधर जा रहा है, और मतलब बीच में कोई टकरा गया, दीवार से टकरा गया, तो क्या हुआ, मोटरसाइकिल तो रेस्ट में हो गया, और आपका बॉडी क्या करेगा, मोशन करेगा, तो आप 90 डिग्री से कहाँ चल जाओगे, ऊपर चल जाओगे, डेथ हो जाएगी, मर जाओगे आप। तो ये भी एक लॉ में आते हैं, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जो आपको पहले बोला ना, जो दोनों गाड़ी टकराया और क्या 10 आदमी था, वो क्या से दूर फेंका गया उसको, तो एक बार से मतलब जो डिस्क ब्रेक बोलते हैं वो लग जाने से क्या होता है, और दोनों गाड़ी तो टकरा गया, टकरा जाने से तो दो लोग बाहर आ गए गाड़ी से सब। तो ये सब न्यूटन का पहला लॉ काज करती है। मतलब दुनिया का हर चीज ये न्यूटन भी मतलब पूरा मेड था, जो वर्ल्ड का मतलब पलट दिया ऐसे फिजिक्स में, सब कुछ में। अभी तो एरोप्लेन भी, हेलीकॉप्टर भी, और जो मिसाइल न्यूटन लॉ फॉलो करती है। और एक चीज है जो नहीं फॉलो करते, जो हाइपरलूप बनाया इलोन मस्क ने, उसमें नहीं काम करते हैं। उसमें क्या फ्रिक्शन, एयर ड्रैग कुछ भी काम नहीं करता। हाइपरलूप, न्यू रेल, तो हाइपरलूप का तो वीडियो बना दिया, उसको जो सब बंगाली भाई हैं वो सब समझ जाएंगे। और न्यूटन के सिर पर जो एप्पल गिरा, उसके मतलब जब नारियल गिरा होता तो न्यूटन का सिर क्या फट जाता। और हम तो हमारे सिर पे जब एप्पल गिरेगा ना तो हम तो पहले खाएंगे, और न्यूटन बात देखा ये एप्पल कैसे गिरा, कहाँ,
ये तो कोई देखना पड़ेगा। तो बहुत हुआ फर्स्ट लॉ, आप देखते हैं हम सेकंड लॉ। अब देखते हैं हम न्यूटन साहब का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में न्यूटन साहब क्या बोलते हैं? तो न्यूटन साहब बोलते हैं कि परिभाषा निकलेगी, मतलब इक्वेशन निकलेगी, में जो परिवर्तन होगा वो बल के बराबर होगा। संवेग में जो परिवर्तन होगा, मतलब देखिए P समान m इंटू वी, मतलब P धोरे मोमेंटम, m समान मास मतलब आपका टाइम, और v समान वेलोसिटी स्पीड कितना। तो आप मॉर्निंग में वॉक करते होंगे, मॉर्निंग में से दौड़ते होंगे, तो क्या आपका वेट 70 की जो रहता है, तो 70 मोमेंटम और m इंटू वी, मतलब आपका स्पीड कितना था, मतलब 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो कितना 70 कीजिए, तो आपका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे निकल जाएगा कितना 7 इंटू 10, ये हो जाएगा। इधर वाला समीकरण समझिए, P2 माइनस P1, इधर M2 वर्सेस V2 माइनस M1 V1 समान समान। तो उसके बाद बोल सकते हैं M इंटू V2 माइनस M1 V1, और टाइम से उसको मतलब भाग कर दीजिए, तो कितना हुआ M इंटू V2 माइनस V1, ये बोल सकते हैं। और T से मतलब टाइम से भाग कर देने से M इंटू A को बल का प्रतिक्रिया समझते हैं। तो क्या बल मतलब फोर्स निकल गया, मतलब कोई भी वस्तु का उसका वेग आप निकाल सकते हैं समीकरण से। तो इधर वाला समीकरण समझते हैं, F समान M इंटू वी, मतलब फोर्स और मास और एक्सेलरेशन। जैसे आपका घर में कोई गाड़ी है और गाड़ी में हैंडल है, हैंडल में कान है, उसको मचलते हैं तो क्या गाड़ी आगे बढ़ते है। तो ये भी क्या मतलब सेकंड लॉ फॉलो करता है न्यूटन का। मोटरसाइकिल में देखिएगा आप लोग, जो फोर्स मतलब बल होता है, इंजन में क्या बल प्रयोग होता है, उससे चक्का आगे निकलता है चैन से, और जिसपे मास मतलब भार होते हैं। ये नहीं कि आप मतलब स्प्लेंडर प्लस गाड़ी ले होंगे और हाथी को बिठा दे होंगे और एक्सेलरेशन दाबोगे पूरा चलो चलो, कहाँ से चलेगा, हाथी बैठेगा क्या मोटरसाइकिल में। तो ये होता है। और F समान M इंटू वी, उसको मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी which is equal to the product at its mass and velocity. Mass and velocity. The equation, the equation, the 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 equation of momentum of a body which is equal to the product at its mass and velocity. ये सेकेंड लॉ में है। और आज देखते हैं थर्ड लॉ। अब देखते हैं हम न्यूटन लॉ का जो थर्ड लॉ है, तीसरा, उसमें न्यूटन साहब क्या बोलते हैं? उसमें बोलते हैं एवरी बॉडी एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब भी काम करोगे उसको क्रिया एंड प्रतिक्रिया होगा। जैसे आप समझिए, मतलब थप्पड़ आ रहा है इधर से थप, तो ये क्या एक्शन हो रहा है, और इधर से और दिशा दोनों का क्या अलग है, मतलब रिएक्शन का दिशा इधर से और एक्शन का इधर से अलग हो रहा है। और एग्जांपल से देखिए, कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है साँतर, तो वो क्या कर रहा है, पानी को पीछे ढकर रहा है और
खुद का बॉडी आगे जा रहा है, ये भी एक्शन रिएक्शन है। और आप ग्रेविटी में जब आप चलते हो पृथ्वी पर, ऐसे चल रहे हो, आप भी क्या पृथ्वी को, मतलब आप एक्शन दे रहे हो, पृथ्वी रिएक्शन दे रही है, तभी आप चल पा रहे हो। जो भी चीज मतलब एक्शन और रिएक्शन है उसमें, आप जैसे कोई भी आप ट्रैक को ऐसे दौड़ा सकते हो क्या? नहीं दौड़ा सकते। ऐसे पुश करके ट्रैक को नहीं दौड़ा सकते। साइकिल को क्या ले जाओगे? तो रिएक्शन वो ज्यादा भार का होता है, वेट का, इसलिए नहीं। तो एवरीबॉडी रिएक्शन एंड एक्शन, मतलब दो एक्शन और रिएक्शन करेगा जो भी चीज। और एग्जांपल से क्या, एरोप्लेन का पंखा घूरता है पर 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 पर, वो तब ऊपर उड़ता है, वो मतलब वायु को नीचे ढकर रहा है पंखा, और हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है। और देखिएगा पंछी को, जो भी पक्षी है वो क्या दाना से इधर हवा को निकाल रहा है और वो आगे जा रहा है। मतलब एवरीबॉडी एक्शन है रिएक्शन, जैसे एक्शन का दिशा अलग रहेगा और रिएक्शन का दिशा अलग रहेगा। क्रिया और प्रतिक्रिया समझिएगा। आप किसी लड़की को आई लव यू बोलिएगा, उसके बाद चप्पल रिएक्शन, या होगा हैंड्स अप एक्शन। ठीक है, ये सब क्या न्यूटन का लॉ फॉलो करता है। तो आप देखते हैं, हम जो फ्रिक्शन है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हम फ्रिक्शन, इसको बंगाली में घर्षण कहते हैं और हिंदी में इसको संघर्ष कहते हैं। तो घर्षण या संघर्ष, देखिए आप भी क्या मतलब चल रहा हो, ये क्या फ्रिक्शन हो रहा है, और अब दौड़ रहा है उसमें फ्रिक्शन कम हो रहा है। फ्रिक्शन देखिए, मतलब आपकी कांच की एक ग्लास लेंगे और एक तरफ पेपर की ग्लास लेंगे, कांच की ग्लास में फ्रिक्शन कम रहेगा, मतलब पिक्सिल जिसको कहते हैं, नीचे गिर जाएगा, संभावना ज्यादा रहती है कांच के ग्लास का, और पेपर के ग्लास नहीं गिरेगा। देखे होंगे छोटे बच्चे गांव में, ऐसे कोई मिट्टी के ऊपर, देखिए फोटो देखिए ये वाला। तो आई होप तुम लोगों को ये न्यूटन का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।